इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात तपुंग वेद भूमि स्वसुखम उपगते कचिति हर तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। भागवत में कथा मिलती है युधिष्ठिर महाराज को विषाद, बहुत चिंतित है, उदास है। इसलिए उदास है, थोड़े दिनों पहले कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और इस युद्ध में बहुत हानि हुआ था। कई हजारों घोड़े, हजारों हाथी, लाखों सैनिक मरे थे। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत ग्लानि कर रहे थे, थोड़ा सुख प्राप्त करने के लिए मैंने कितना हानि, कितने जीवों को मारा, वो थोड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए। और तब इस उदास अवस्था में यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज रहते थे। तब भगवान द्वारकाधीश भी हस्तिनापुर में थे और भगवान कई बार युधिष्ठिर महाराज को समझाए, बड़े भाई जो होना था वो हो गया, अभी आप शोक व्यक्त मत करिए, जो होना था वो हो ही गया है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझते नहीं थे। भगवान स्वयं समझा रहे थे, भगवान वेदव्यास जी भी समझा रहे थे और कई धौम्य ऋषि ऐसे महर्षि लोग समझा रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझने का नाम ही नहीं। बहुत शोक व्यक्त करते, बहुत दुख व्यक्त करते थे। तो अंत में न कि ये हुआ, भगवान द्वारकाधीश ने कहे, हे बड़े भाई आप ऐसा करिए, हम सभी लोग आपके कुल के जो भरत पुंगव है, पितामह भीष्म, जो कुरुक्षेत्र मैदान में बाण के छैया पर पड़े हैं, हम इसके पास जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज राजी हो गए, चलो भाई हमारे पितामह भीष्म के पास हम जाते हैं, राजा के पास जाते हैं, तो न कि वो समाधान कुछ तो करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो गए और तब सुदर्शन स्वामी वर्णन करते हैं, भगवान फिर से रथ में बैठे हैं और रथ में अर्जुन के रथ की जो घोड़े के लगाम होते हैं भगवान ने पकड़े हैं और पांचों पांडव, पांचों भाई रथ में विराजमान है। धूम्या जी, विद्या जी इत्यादि जो ऋषि थे वो सब लोग भगवान जो रथ चला रहे हैं रथ में बैठे हैं। और तब सब लोग आए हैं पितामह भीष्म के पास और तभी पूरे भारत के जितने भी ऋषि मुनि थे सबको पता चल गए कि 12 महाजन, एक महाजन है पितामह भीष्म, ये कुछ बोलने वाले, कुछ कहने वाले। तो भारत भर में जितने भी ऋषि मुनि अपने आश्रम में बैठे थे सब छोड़कर, आश्रम छोड़कर सशिष्येन, शिष्य को लेकर पितामह भीष्म की वाणी सुनने के लिए आए। यहाँ पर एक बहुत सिद्धांत मिलते हैं, जब भी जहाँ भी कथा मिलती है तो केवल अपने को नहीं, अपने परिवार को लेकर भी जाना चाहिए। यहाँ पर लिखे रेणुका सुध अपने शिष्य को लेकर, रेणुका सुध मतलब परशुराम जी, परशुराम जी अपने कई शिष्य थे, सबको लेकर कथा सुनने के लिए आए। इसलिए कथा सुनने के लिए सबको जाना चाहिए। इसमें कहाँ नौता हमको आमंत्रण मिला या नहीं मिला इसका इंतजार नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज किसी को आमंत्रण देने नहीं गए थे या पितामह भीष्म कुछ बोलने वाले आप आइए, ऐसे गए। तो कथा जहां भी होता है भगवान का हरि गुण जहां मिल जाते तो सुन लेना चाहिए। और तब पितामह भीष्म के पास आए हैं, पितामह भीष्म बाण छया पे है और तब भगवान यहाँ पर नीचे आए हैं, 500 पांडव आए, पितामह भीष्म बाण छया पर सोए थे। तो पांडव लोग जो पांचों भाई पितामह भीष्म के मुख के पास खड़े थे, मुखारविंद के पास, और भगवान द्वारकाधीश पितामह के श्री चरणों में खड़े थे ऐसे। और बाद में युधिष्ठिर महाराज सबका प्रश्न करते हैं, तब युधिष्ठिर महाराज को दान धर्म और स्त्री धर्म, राज धर्म, कई धर्म है, इस धर्म का उपदेश पितामह भीष्म देते हैं। और फिर पितामह भीष्म भगवान को पूछ कहते हैं, भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, अभी हमारी इच्छा है और वो इच्छा हमारी पूरी करिए।
तो सब ऋषि लोग कहने लगे, आप जल्दी बोले, हम सुनने के लिए तो आए हैं। तब पितामह भीष्म कहने लगे, सदेव देवो भगवान प्रसीदताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। पितामह भीष्म कहने लगे, सदैव देव भगवान प्रसीदताम्, कहते हैं देव का देव को है तो भगवान द्वारकाधीश है। सदैव देव, सब देवों का, इसलिए भागवत में 12वां स्कंद में कहा गया है कि जैसे सब नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी है तो कौन सी है? निम्न गंगायाम। फिर कहते हैं भागवत देवानाम में तो यथा, देवों में सर्वश्रेष्ठ देव कोई है तो कौन है? भगवान वैष्णव यथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शंभु। इसे देवों में कोई देव है, यहाँ भगवान कृष्ण है। इसलिए पितामह भीष्म कह रहे, आप सदैव देवो भगवान, हे प्रभु आप भगवान। भगवान किसको कहना चाहिए? पितामह भीष्म की वाक्या सुन लीजिए, भगवान किसको कहा जाता है? यहाँ पितामह भीष्म भगवान को, द्वारकाधीश को कहता है आप भगवान है। और फिर कहते हैं, प्रभु कलेवरम आविदम हिनोम्यहम्, मेरी इच्छा है मेरे को कलेवर छोड़ना है, इस शरीर मुझे छोड़ना है, इसीलिए मैं आपको कुछ प्रार्थना कर रहा हूं। क्या है? तो प्रसन्न हासारुणलोन सुसह मुखाम्बुजो ध्यान पथर चतुर्भुज। हे चतुर्भुज, हे द्वारकाधीश, आप मेरे सामने खड़े रहिए, क्योंकि आपका जो इतना सुंदर मुखारविंद है, ये मुखारविंद इतना सुंदर प्रफुल्लित है, इस प्रफुल्लित मुखारविंद को देखकर मुझे एक कलेवर त्यागना है, इस शरीर, मेरा शरीर छोड़ना है। देखो भगवान को कैसा देखकर शरीर छोड़ना चाहिए। पितामह भीष्म यहाँ पर कहते हैं कि भगवान इतने सुंदर मुखारविंद है, कैसे कमल के तरह भगवान का मुखारविंद खिला हुआ है और हंस रहे भगवान, प्रफुल्लित है, ऐसे प्रभु आपका दर्शन करके कलेवर को छोड़ना है। कम से कम चलो हम इतनी भक्ति करें, भगवान हमारे सामने आए ना आए, लेकिन कम से कम गीता में भगवान के यम यम वाप्य शरणं भावम तज्यन्ते कलेवरम, जब कलेवर छूटे तब क्या होना चाहिए? भगवान का कम से कम नाम होना चाहिए। इसलिए हमारे गुजरात के संत लोग गाते हैं, वो कहते प्रभु एक कलेवर छोड़ना है तो मैं कैसे छोड़ू? ये भक्ति करता छूटे मारा प्राण, हे प्रभु जी एवं मांगू। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, हे प्रभु भक्ति करते करते मेरा प्राण छूट जाए, ऐसे मैं मांग रहा। आज पितामह भीष्म भी भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु प्रसन्न, आपका सायरा इतना प्रसन्न है, क्योंकि भगवान कभी उदास रहते ही नहीं। भगवान कभी उदास रहे, हमेशा वो प्रसन्न रहते हैं, भगवान कभी उदास नहीं। और तब भगवान को कहते मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, तब भगवान कुछ बोले हैं। भगवान को कहे आपको जो बोले जल्दी बोल दीजिए, ये सब ऋषि मुनि कब से इंतजार कर रहे हैं। तब पितामह भीष्म बोलेंगे, श्री भीष्म उवाच, पितामह भीष्म कहे, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमौपगते कचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म कुछ कह रहे हैं, इतिमति, तो ये मुझे तो समझ में आता नहीं, मैं तो संस्कृत विद्वान हूँ नहीं, विद्वान तो आप हो, तो कम से कम एक श्लोक थोड़ा 5 में समझा दीजिए। 5 शरीर त्यागते समय मैं अपनी बुद्धि को विवाह नहीं किया हूँ, विवाह नहीं किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण के साथ इसका विवाह कर दूं।
फिर स्वसुखम उपगते। भगवान हमेशा अपने सुख के फेर में रहते हैं। उनको संसार की समस्त स्त्रियां दे दी जाए तब भी उनको तृप्ति नहीं होगी। जितना भी भोज्य पदार्थ है खाने के लिए दे दिया जाए फिर भी भगवान का पेट नहीं भरेगा, क्योंकि ये 16,000 पत्नी बनाए हैं, 16,108। फिर भी आप उनको कुछ भी दे दीजिए वो सब रखेंगे। त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम। तीनों लोक में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जिसको मैं न पसंद करती हूँ। भगवान तो कुब्जा को मैं पसंद कर रही, जो 3 जगह से टेढ़ी थी फिर बकरा। ब्रज में यही हल्ला है। उस समय जब भगवान थे यहाँ तो ये प्रश्न हुआ कि आप क्या करेंगे। भगवान ने कहा कि मैं सभी को रख लूंगा। सब मिलाकर 16,108 गानियाँ भगवान की है द्वारका की। और द्वारका में अनेक महल थे और किसी स्त्री को दोबारा वो सब नहीं मिला है। द्वारका में कितना वैभव है भगवान का। 16,108 श्री कृष्ण, 16,108 बलराम, 16,108 वसुदेव जी और माता देवकी भी 16,108। सबके मन में अभिलाषा थी कि मैं भगवान से डायरेक्ट मिलूं। सबके मन में ये भावना है कि मैं गोपी बनूं, क्योंकि गोपियों को ही भगवान सबसे ज्यादा मानते हैं। तो ये सब गोपी बने और भगवान ने रास लीला किया है। भगवान त्रिभुवन में सबसे सुंदर है। उनका शरीर का रंग तमाल वृक्ष जैसा है और पीताम्बर पहने हैं वो तो सूरज के किरणों के समान पीला पीला है। और शरीर अंगुली से युक्त है। बड़े बड़े बाल हैं भगवान के, इसको अलग कहते हैं। ऐसे विजय सखा मतलब अर्जुन के सखा श्री कृष्ण ने हमारी अविचल मति हो। तो जैसे ब्रज में गोरज विराजता है भगवान के सिर पर, वैसे ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में घोड़ों के टाप से उड़ी हुई घोड़ों के टाप से उड़ी हुई राज्य भगवान के मस्तक पर पड़ती है। तो उसी का ध्यान करना है भीष्म पितामह मरते समय, क्योंकि अर्जुन को वह छवि देखने को नहीं मिली जो भीष्म पितामह को मिली। जिन्हों कहे कि तुरग रजो विधुम्र विश्व, घोड़ों की टाप से उड़ी हुई ब्रज धूली भगवान के मस्तक पर पड़ती थी। ऐसे हम सुंदर भगवान में हमारी मति अविचल लगी रहे। जो तुरंत अपने सखा के वचन को सुनकर नाथ को दोनों सेनाओं के बीच निकाल के और दिखाने लगे कि तुम्हारे मामा हैं, तुम्हारे काका हैं, तुम्हारे भाई हैं।
तो युद्ध में दोनों पक्ष में अपने लोगों को देख करके अर्जुन को बड़ा विषाद हुआ, और विषाद में भगवान ने कुछ गीता का श्लोक बोल दिया, आधा घंटा सबका शोक दूर हो गया। कोई वीर मारे गए थे, अभिमन्यु मारे गए थे। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। सुभद्रा जी के पुत्र थे। हमसे भक्त ने पूछा था, विदेश की बात है कि अपने बहन को क्यों साथ में रखे हैं जगन्नाथ जी। वो व्यंग किया कि इसका अर्थ है कि जगन्नाथ जी फंसे हैं अपनी बहन से। तो मैंने उत्तर दिया, नहीं बहन उनसे नहीं फंसे हैं। तो इतना प्रेम है अपने बहन से कि अपने बहन को पकड़ कर रखे हैं। और अपनी प्रतिज्ञा, विश्व विख्यात प्रतिज्ञा को भगवान ने छोड़ दिया, और मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथ का पहिया उठा करके हमको मारने चले। उनका उत्तरीय दुपट्टा गिर गया था, और भगवान बड़े वेग से मुझे मारने के लिए आ रहे थे मेरे सामने। भगवान के वो अद्भुत छवि थी, इतना व्यक्त थे। मैं तो भक्त भक्ति नहीं किया, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान अपनी विश्वविख्यात प्रतिज्ञा को छोड़ दिए, और रथ का चक्का लेकर के, चक्का कहीं युद्ध हो ही रहा था, गिरा था, उसमें से चक्का उठा दिए और मुझे मारने के लिए आने लगे। वही भगवान मेरी अनुगति हूँ, उन्हीं के धाम को मैं प्राप्त करूँ, उन्हीं के धाम में चला जाऊँ। और उनको बाण लगा था भगवान कृष्ण पर। जब मुझे मारने के लिए आ रहे थे तो बहुत से योद्धाओं के बाण लग गए उनके शरीर पर। तो अर्जुन को तो एक बार भी नहीं लगा। अर्जुन को एक बार केवल पसीना आ गया था। सारा बाण लगा था भगवान कृष्ण पर। तो वही मंदिर भगवान मेरी गति है, जो बड़े वेग से मुझे मारने के लिए आ रहे थे। उनके वास्तव में कुटुंब था अर्जुन का रथ। अर्जुन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे, और वही किया उन्होंने। जब रथ का चक्का उठा करके मुझे मारने आ रहे थे तो अर्जुन उनकी कमर को पकड़ लिए और झूम गए। आपकी बेइज्जती नहीं, बेइज्जती होगी, आप मत मारिए, मैं मारूंगा भीष्म को। तो अर्जुन की इस प्रार्थना को सुन करके भगवान फिर भी मुझे मारने के लिए आ रहे थे। अर्जुन के पकड़ने पर भी वही भगवान मुकुंद हमारी गति है। और जिनकी वास्तविक सुंदरता को गोपियां जानती हैं, उनकी ललित गति देख करके हाथ
हास देखकर, हंसना देखकर, पीछे चितवन देख करके गोपियाँ घर का काम धंधा छोड़ करके एक दूसरे की घर जुटती थी और माता यशोदा से शिकायत करती थी कि तुम्हारा बाला बड़ा नटखट हो गया है, ये गायों के धोने का समय दिलाता है, उसके पहले ही पशुओं को खोल देता है और कभी दूध यदि सुलभ नहीं होता है तो हमारे चूल्हे पर रखा हुआ धीरे धीरे ठंडा करके वही दूध पी जाता है और दूध नहीं मिलने तो मटकों को खोलता है। सारे घर में दूध दही सब छीनते पर जैसे हम लोग इस समय पक्का पर बैठे हैं, ब्रिज में पक्का नहीं होता था, मिट्टी का बहुत सुंदर घर होता था, तो सभी घरों में सब जगह दही दूध या माखन माखन लेकर के वे सभी ब्रजवासी आपस में एक दूसरे के मुंह पर मलते थे। इस तरह भगवान वास्तव में सुख लूटे ब्रज गोपियों के साथ और वे गोपियाँ बहुत प्रसन्न थी। वही भगवान मृत्यु के समय हमारी गति हो, हम जाएं बहुत वृंदावन। युधिष्ठिर ने राजसूय जब किया था तो उस समय सब लोगों ने यही कहा कि कृष्ण जैसी सुंदरता कहीं नहीं है, कृष्ण के समान सुंदर कोई नहीं है, कृष्ण के समान धनी कोई नहीं है और कृष्ण के समान बलवान कोई नहीं है। उस सभा में शिशुपाल भी आया था। शिशुपाल चौबी देश का राजा था, सिद्धि देश के राजा बनघोष का पुत्र था। तो उस सभा में सारे संसार के लोग जुटे थे। राजसूय जब वही कर सकता है जो समस्त राजाओं को जीत लिया और उनसे कर वसूल किया। उस समय सारा भारत एक जगह था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान सब भारत के अंदर थे। अब तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान हो गया, बहुत झगड़ा होता है, हर एक साल झगड़ा होता है। वही प्रभु मेरे सामने आज हैं, उनका कवच टूट गया है, उन पर बहुत से बाण लगे हैं, क्योंकि भगवान को देख करके सब लोग वहाँ झगड़े थे। जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे तो बहुत शंका थी महाराज युधिष्ठिर को कि रास्ते में कोई अटैक करे कृष्ण पर। तो वे एक अक्षौणी सेना लगा दिए। एक अक्षौणी सेना लगभग 1 औरत की होती है। इससे कोई पूछे कि सूर्य कहाँ है, दोपहर को पूछे तो सब लोग कहेंगे सूर्य हमारे सिर पर है। देखिए, लेकिन भगवान सूर्य
बहुत दूर है, 9 करोड़ योजन से भी ज्यादा है। 1 करोड़ 10 अरब का होता है, 10 लाख। ये गणना है महाभारत में। और 10 करोड़ को अरब पढ़ते हैं, खरब पढ़ते हैं। इस पृथ्वी पर अरब सागर तो है, इसी अरब सागर में बैठे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे